तो आओ चलते हैं भगवान महावीर की प्रयोगशाला। लेट्स गो फॉर द महावीर वर्कशॉप। एक ऐसी वर्कशॉप जहां हमारे जीवन के पाप ताप दुर्भावनाओं का नाश होता है। उस वर्कशॉप में हमें पता चल रहा है जीवन की ऐसी सुंदर कड़ियां, ऐसे स्टेप्स जिस पर चलकर हम पापों के बंधनों से छूट सकते हैं। शिष्य की भक्त की जिज्ञासा, प्रभु कहम चरे कहम चिट्ठे, कहम आसे कहम सए, कहम भुजंतो भासंतो, पाव कम्मं न बंधे। कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे खड़े हो जाएं, कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे बोलें। कितना सिंपल वे है, लेकिन जिंदगी की सारी समस्याओं को सुलझाने वाला है। उसके लिए प्रभु ने सिर्फ एक ही अक्षर दिया, सिर्फ एक ही मंत्र का दान दिया। वो मंत्र है जयम। यत्ना, सावधानी, अवेयरनेस। अगर आप सावधान होकर हर कार्य करते हैं, जागरूक होकर हर काम करते हैं, यत्ना पूर्वक, जिसे हम आगम की भाषा में यत्ना कहते हैं, अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो सब कुछ करते हुए, खा भी रहे हो, सो भी रहे हो, बोल भी रहे हो, चल भी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लेकिन पाप कर्म का बंध। अब वो यत्ना क्या है? क्या है वो जागरण? उसी की सारी गुत्थियां परमात्मा की दिव्य वाणी, मेरे प्रभु महावीर। हमारे प्राण, हमारा श्वास, हमारी आत्मा, अगर इतना प्यार प्रभु से हो जाए ना, तो फिर जीवन। चाहते तो हम प्रभु से प्यार हो, और लेकिन करते किससे हैं? हर चीज में हमारा डबल फेस है। हमारा सोचते कुछ है और करते, चाहते कुछ है और करते कुछ है। तो आज का जो हमारा स्टेप है परमात्मा के इस वर्कशॉप में, वो है कि कैसे सोएं। क्या है? कहते महाराज साहब हम तो इतने टाइम से सोते ही आ रहे हैं, लेकिन आज देखना कि कैसे सो रहे हैं और कैसे सोना चाहिए। जैन धर्म में जो सोने की विधि है वो केवल शारीरिक विश्राम नहीं है। देख लेना, ये कितना वैज्ञानिक है, कितना साइंटिफिक है। इस सोने में आत्मिक अनुशासन, संयम, धैर्य, पापों से मुक्ति, जीवों को अभय। अगर ऐसी विधि से आप सोते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी। आज वो कुछ टिप्स, कुछ यत्ना की बातें मैं आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ। जैन विधि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों एक साथ हैं, साइंस भी और परमात्मा की वाणी भी। एक बात याद रखना, भगवान की वाणी से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी साइंस नहीं है। साइंटिस्ट जिस चीज को आज लेकर आ रहे हैं, आज हमारे सामने परोस रहे हैं, वो परमात्मा ने इतने हजारों सालों पहले हमें दे दिया है। तो रात्रि के आगमन पर सबसे पहला स्टेप क्या है? देखिए, जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय क्या होता है? रात्रि का आगमन शुरू हो जाता है।
हमारी भारतीय संस्कृति में उसको संध्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संध्या। संध्या का मतलब क्या होता है? संध्या का मतलब होता है प्रार्थना। हमारे भारतीय ऋषि मुनि संध्या करते थे 3 समय में। 3 समय में संध्या करते थे। वो 3 समय कौन से हैं? सुबह, दोपहर को और शाम को। ऐसे ही मध्य रात्रि, फिर सुबह। यानी संध्या मीन संधि काल। ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आएगा। संध्या मीन संधि काल। एक का जाना और दूसरे का आना, जो बीच का पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं? संधि काल। यानी दिन जा रहा है और रात्रि आ रही है। उस संधि काल में एनर्जी का अद्भुत ब्लास्ट होता है अपने आप। ये नेचुरल है, ये यूनिवर्सल है। कैसे? जिस समय संधि काल होता है, एक का जाना और दूसरे का बिल्कुल उसी समय, अगर उस समय आप जो भी कुछ कर रहे हो वो अद्भुत रूप में आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। ये नेचुरल है। अगर उस समय आपने अपने आप को धर्म में लगाया है, उस समय आपने नमोकार मंत्र बोला, उस समय आपने प्रभु वंदन किया, उस समय जहां जहां आपका विश्वास है, जहां आपकी श्रद्धा जुड़ी है, अगर उस समय आपने वो बोला तो उसकी शक्ति अनंत गुना बनकर आपके भीतर में प्रवेश करेगी। इतना अद्भुत है ये संधि काल। भगवान महावीर अपने शिष्यों को संधि काल में ध्यान में बिठाते थे कि जो संधि काल में ध्यान में बैठता है, इसलिए भारत संस्कृति में क्या कहते हैं? संध्या होगी, दीपक जला दो। मोस्टली सब धर्मों में, यानी ये दीपक जलाना मीन्स, इसको आज हमने बाहर का दिया जलाने के लिए ले लिया, लेकिन ये आत्मा का दिया जलाने वाली बात थी। यानी भीतर प्रकाश कर लो, संध्या कर लो, दीपक जला लो। जैसे बाहर दिया जलाया तो अंधकार भाग गया, ऐसे ही अपने भीतर अगर दिया जला लिया, यानी उस समय आपने अपनी लो प्रभु के साथ जोड़ ली, तो वो संधि काल आपके लिए अद्भुत ऊर्जा का स्वरूप है। उस संधि काल में आप जो भी करते हैं वो विपुल मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाता है। एक तो रात्रि के आगमन पर पहला पॉइंट ये है। दूसरा है प्रतिक्रमण। दूसरा पॉइंट है प्रतिक्रमण करना। मीन्स जितने जो भी पाप किए हैं उनकी क्षमा याचना करके, उनको गौर से देखकर। अब आप कहेंगे किसी को तो शब्दों में प्रतिक्रमण, सबको नहीं आता। जो हमारी प्रतिक्रमण की एक विधि है वो सबको नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आप प्रतिक्रमण कर सकते हैं। कैसे? आप जागरूक होकर जो आपने किया, प्रतिक्रमण का मतलब है पीछे लौटना। पीछे जो क्षण बीता उस क्षण को देखकर उसकी आलोचना करना प्रतिक्रमण है। जो क्षण आपका बीत गया उसको, उसमें जो आपसे कोई दुर्भावना हुई है, उसमें आपने जो क्रोध किया है, उस क्षण में आपने जो अहंकार किया है, उस क्षण में आपने जो माया की, किसी को चीट किया है, धोखा दिया है, या फिर लोभ की वृत्ति होती है तो 18 पाप चालू हो जाते हैं। जिन 18 पापों का आपने सेवन किया है उनकी आलोचना करके सब जीवों से क्षमा मांगना, ये प्रतिक्रमण है। ये ओरल भी मांग सकते हो आप। कैसे? शब्द आपको याद नहीं हुए हैं, जो प्रतिक्रमण की एक विधि है। मैं ये वैसे तो सबको याद करना चाहिए, प्रतिक्रमण सीखना चाहिए, लेकिन जो जिसने नहीं सीखा है, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। कुछ भी ना करने से कुछ करना बेहतर है। वो कैसे? खुद को जागरूक होकर
अपने शब्दों से, अपने अंतर्मन से, अपनी आत्मा की साक्षी से इस तरह से प्रतिक्रमण करके क्षमा मांगना। और सोते समय, ये विज्ञान है, दाई करवट से सोना। कौन सी? राइट। आप जब राइट करवट से सोते हैं तो आपके लंग्स और आपका पाचन तंत्र ये अच्छा रहता है। हमारे जो फेफड़े हैं उस पर टिका हुआ है ना हमारा जीवन, वो आपके स्वस्थ रहते हैं। ये दाई करवट सोने का ये फायदा है। इसे दक्षिणावर्ती शैया भी कहते हैं कि दाई करवट से सोना। अपनी शैया की प्रतिलेखना करना, उसको अच्छी तरह से आसन, कैसे प्रभु को याद करते करते आसन बिछाना। ओम अर्हम प्रमिष्टि शरणम पवचामि, ऐसी शब्दों को बोलकर मंत्र जाप के साथ आसन बिछाना। फिर उस आसन को ध्यान से, उस चादर को, और अधिक विलासी शैया पर नहीं सोना चाहिए। वहाँ पाप ही पाप एकत्रित होते हैं। जिन्होंने अपने मन में ये धार लिया है कि मैंने संयम में सोना है, मैंने अनुशासन में सोना है, उनको ज़्यादा विलासी शैया का उपयोग नहीं करना चाहिए, जो शैया आपके काम विकारों को जागृत करे। और रेशमी कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। किस पर? जिस शैया पर आप सोते हैं वहाँ पर रेशमी कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। जिनको नींद नहीं आती है, आजकल मोस्टली ये बीमारी तो सबको है, नींद नहीं आती, उसका एक कारण क्या है? डिजिटल डिटॉक्स नहीं होता। डिजिटल डिटॉक्स करना है। कैसे? सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से कनेक्शन डिस्कनेक्ट। अगर आप 1 घंटा पहले डिजिटल डिटॉक्स करते हैं तो आपको अच्छी नींद, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता ही है, लोगों की रात आपके घरों में देखते हो, आप भी पता नहीं समय पर सोते हो, जितने लोग आए हो समय पर सोते हो या नहीं। सोने का एक ही समय रखना चाहिए, उसी समय हाईएस्ट 9:30 से लेकर 10:30 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आत्मिक अनुशासन, आप चाहते हैं संयम, आप चाहते हैं अच्छी नींद आए, ऐसी ये क्रियाएं करने से, क्रिया जुड़ी हुई है, हमारा ये कर्म बन रही है। ये जो क्रिया हम सोने की कर रहे हैं, ये हमारा कर्म बन रही, कर्म बंधन। और जब ये कर्म बंधन तीव्र हो जाता है, जिंदगी गुजारते हैं पापों में और चाहते हैं खुशियां मिले, कैसे संभव होगा? जिंदगी तो पापों में गुजार रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या इस देह से, काया से कर रहे हैं, इसकी और कुछ ध्यान है? एक हमारा विज्ञान कहता है कि उस व्यक्ति को नींद कम आती है जिसके अंदर से कलर, पीला रंग कम हो जाता है। कलर थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज हैं। ये कलर थेरेपी कहती है कि एक प्रयोग आपको करना चाहिए। रात्रि में सोते हुए, सोने से पहले आपको 5-7 मिनट पीले रंग का ध्यान करना चाहिए। पीला रंग जब कम हो जाता है, अपने पाचन तंत्र पे, पाचन तंत्र मालूम है, अपने स्टमक, नाभि के ऊपर आप जब पीला रंग देखेंगे अपने ज्ञान तंतुओं में, यानी ये अपने मस्तिष्क पे अगर आप पीले रंग का ध्यान करेंगे सोने से पहले, या फिर नीले रंग का, ये हमारे आचार्यों ने कहा है, पीले या नीले रंग का आप ध्यान करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। कभी कभार ऐसा होता है कुछ लोग बहुत कम सोते हैं लेकिन सुबह उठे बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, सिर्फ 2 घंटे ही सोएंगे। हमारे गुरनी मैया तो सोते ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सोते हैं 2-3 घंटे।
लेकिन सुबह उठकर आप देख रहे हो ना 74 ईयर्स हैं। अभी मैं जब वो सीढ़ियाँ उतर कर आ रहे थे तो मैं हमारे निधि ज्योति जी महाराज साहब को बोल रही थी कि बड़े महाराज साहब की तरह आप भी सीढ़ी उतरो। यानी ये इतनी एक्टिवनेस, ये सब कहाँ से आती है? इस संयम से आती है, ये आत्मिक अनुशासन से आती है, ये तप से आती है। केवल 2-3 घंटे सोने के बाद भी पूरे दिन एक्टिव रहना, ये उसका परिचय है, आत्मिक अनुशासन का परिचय है। ये आजकल ये बहुत ज़्यादा बीमारी है। लोग नींद की गोलियां लेते हैं फिर भी नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी सोने की विधि ठीक नहीं है। सोते समय कायोत्सर्ग का एक प्रयोग हमारे आचार्यों ने बताया है कि आपको नींद नहीं आ रही, लेकिन नींद जैसा विश्राम आपको उस कायोत्सर्ग से मिल सकता है। कैसे? आप सीधे लेट गए, सीधे लेटे, आपने अपने सारे ध्यान को अपने पांव के अंगूठे पर ले गए और पांव के अंगूठे को आपने मैसेज दिया कि ये शिथिल हो गया है। करते करते पूरी बॉडी तक आना है, उंगलियां, पांव, पिंडली, घुटने, जंघा, फिर आगे स्टमक, छाती, हाथ, ये करते करते शिथिल होना बोल रहे हो ना, मेरे पांव का अंगूठा शिथिल हो गया है। ये कायोत्सर्ग साधना है, लेटे लेटे कर सकते हैं। अगर ये 3 आवृत्ति आप करते हैं, भले ही आपको नींद नहीं आई, लेकिन आपका शरीर एकदम हल्का हो जाएगा, आपका शरीर एकदम चुस्त हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये भी साधना है नींद लेने की। अच्छे कैसे सोएं, यानी सोने की एक विधि ये भी है। लेकिन आजकल के युवाओं के पास क्या है? दोस्तों ने बुलाया, कहाँ जाना है? क्योंकि आज के युग में बहुत सारे मित्र हैं, मोर फ्रेंड्स बट नॉट ट्रू फ्रेंड्स। बहुत दोस्त हैं लेकिन सच्चा दोस्त कोई भी नहीं है। आज तो हालत ऐसी हो गई है, भीड़ में इंसान अकेला है, भीड़ का एक काफिला, इवन कि घर में भी सबके होते होते भी इंसान बिल्कुल अकेला है। उस अकेलेपन का लाभ उठाओ ना, प्रभु को अपना बनाओ ना, उससे रिश्ता जोड़ो ना, कितना आनंद आएगा। लेकिन अभी तक पता ही नहीं है उस प्रेम का। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कितनी खूबसूरत है ये जिंदगी। सबसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला है जो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, वो कौन है? ट्रेन में बैठे हो, हजारों की भीड़ में अकेला है इंसान। एरोप्लेन में बैठा है, उस सब के बीच में भी अकेला है इंसान। फास्ट फूड, स्मार्टफोन, मोबाइल गेम्स, इन तीनों खतरनाक शिकंजे ने युवाओं को ऐसे जकड़ा हुआ है कि उनके पास प्याली मित्र बहुत सारे हैं, थाली के मित्र भी बहुत सारे हैं, क्योंकि पॉकेट में पैसा है। खिलाने के लिए सिर्फ एक फोन किया, चलो भाई आज फला होटल में चलते हैं, डिनर वहां है। कौन से मित्र हैं वो? थाली के, थाली सजी हुई है आगे, और एक प्याली के मित्र हैं, पॉकेट फुल है, बैलेंस बहुत है। आवाज दी प्याली के मित्रों को, चलो आज कहाँ ड्रिंक करने जाना है। चल रहा है ना ये खतरनाक शिकंजा, जिसको
युवाओं ने इस तरह से जकड़ा हुआ है, खाली वाले मित्र भी हैं, ताली वाले मित्र भी हैं, क्योंकि जिसको खाना खिलाओगे तो क्लैपिंग करेंगे ही, जिसको पिलाओगे तो क्लैपिंग। लेकिन एक भी सच्चा, अच्छा, जो सदाचार, संस्कार और तुम्हारे जीवन की रक्षा करे, संस्कारों की रक्षा करने वाला, सदाचार की रक्षा करने वाला, अपनी खुशी में तुम्हें साथ लेकर चलने वाला या तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ चलने वाला एक भी माली मित्र आज किसी के पास। कौन सा मित्र? माली। माली देखभाल करता है ना पौधों की, हर पौधे को की रक्षा करता है। ऐसे माली मित्र की जरूरत है। मोर फ्रेंड्स बट नॉट टू ट्रू फ्रेंड्स। ये कैसी, जिनको यही नहीं पता कि हमें सोना कैसे है, हमारी रात कब हो रही है, वो कैसे पाप कर्म के बंधन से बच सकते हैं। जब रात्रि में आप सोते हो, आप खाते नहीं, आप कोई काम भी नहीं करते, लेकिन कर्मों का बंधन यथावत चल रहा है, तो उसके लिए क्या करें? खा नहीं रहे, चल नहीं रहे, कुछ रसोई में बना भी नहीं रहे, फैक्ट्री में भी नहीं गए, लेकिन सोते सोते आपका कर्म बंधन चल रहा है, क्योंकि आप उन सब चीजों से डिस्कनेक्ट नहीं हुए, आपने उनको वोसराया नहीं। सोने से पहले जब आप अपनी शैया पर गए तो आपको सगारी संथारा करना है। क्या? आहार, शरीर, उपधि, पचकों पाप 18, मरण पाऊं तो वो सरे, जीऊं तो मैं 18 पापों को वोसराता हूं। जितने भी पाप की फैक्ट्रियां हैं उन सब से कनेक्शन, पचखान लेकर अगर सोओगे तो रात्रि में कर्म बंधन, सारे पदार्थों को, उससे मोह भंग करके सोवो। और क्या बोलकर सो? अरिहंते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पनतो धम्मं शरणं पवजामि। ये 4 शरणें लेकर ओम अरहम प्रमेष्टि शरणम पवज्जामि। प्रभु, इस सारे संसार से रिश्ता तोड़कर अब मैं आपकी शरण में हूं। फिर देखो आपको नींद आती है या? जब तक बोझिल सिर पे भार रखे रखे सो जाओगे, कितनी विडंबना है कि हाथ में अंगूठी चुभ रही है, उस अंगूठी को उतार कर सो रहे हो, और दिन भर का जितना सामान है सारा का सारा सिर पर लेकर, तो कैसे नींद आएगी? बोझ से दबे हुए को नींद आ जाएगी क्या? चलना ही कितना मुश्किल लगता है। बोझ सिर पे हो, उस बोझ को सोने से पहले उतार दो। वो 18 पापों का बोझ अगर तुम सिर पर लेकर सोते हो, कहाँ सहे? परमात्मा कह रहे हैं जयं सये। जो यत्ना पूर्वक सोता है, जो यत्ना से सोता है, उसको नींद अच्छी आती है। और कभी कभार कुछ ऐसा हो जाए कि रात्रि में आयुष्य कर्म समाप्त हो जाए तो, क्योंकि 18 पापों का त्याग कर चुके हो आपने सगारी संथारा ले लिया है। अगर मृत्यु भी हो जाती है तो वो मृत्यु आपका उत्सव बन जाएगी, महोत्सव बन जाएगी, वो आपके लिए मृत्यु वरदान बन जाएगी। इसलिए कम से कम सोते हुए दुनिया को लेकर मत सो। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस परिवार को, रसोई को, दुकान को, व्यापार को अपने साथ लेकर अपने प्रभु के साथ सोओ।
अपने परमात्मा के चिंतन में सोवो। अब रात्रि में सोने की आज्ञा परमात्मा से लेकर अगर आप इस विधि से सोते हैं तो ये प्रयोग आपके कर्मों से, आपको बुरे कर्मों से, पाप कर्मों से उस बंधन को छुड़वाता है। तो ऐसी विधि देने वाले मेरे परमात्मा को मेरे अनंत अनंत वंदन। ऐसा मार्ग देने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों को कोटि कोटि वंदन। इस मार्ग को अपनाना, यहीं छोड़कर मत जाना। रात को सोने की जो ये विधि है, इस विधि को अपने जीवन में, ये है भगवान महावीर की वर्कशॉप। और इस वर्कशॉप में सारा जीवन हमारा, क्योंकि वर्कशॉप में जाकर क्या होता है, नवीनीकरण, नया। जहाँ धूल है, मिट्टी है, कचरा है, वो सारा कहाँ जाकर, उस वर्कशॉप में जाकर झड़ जाता है। तो ऐसी इस वर्कशॉप में हम सब भाग्यशाली बनकर आ रहे हैं। गुरनी मैया के मुखारविंद से सुनेंगे ओम शांति।